यदि आप लॉ पढ़ना चाहते हैं तो कहीं और क्यों जाना। हमारे ऐप को डाउनलोड करें और लॉ पढ़ें। नमस्ते, सदा वत्सले मातृभूमि। बड़े दुख के साथ ये जो आज का विषय मैं लेने जा रहा हूँ, अभी बड़े दुख के साथ अपने को कहना पड़ता है कि मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन फिर भी देश को इनलाइट करने के लिए, देश की जो सिचुएशन है उस सिचुएशन में ये कहना, लोगों के आँखों को खोलना मेरा कर्तव्य बनता है। इसलिए मुझे लगता है कि मुझे ये बोलना चाहिए। हमारे देश में एक बड़ी समस्या रही है शुरू से, और वो ये रही है कि हिंदुओं को हिंदू गाली कैसे दे, हिंदुओं को हिंदू कैसे गैर हिंदू बनाए और कैसे छोटा हिंदू बनाए, मूर्ख हिंदू समझे उसको, और ये कहे कि तुम पाखंडी और मूर्ख हिंदू हो। ऐसा क्यों करते हैं? उसके दो तीन कारण हैं। एक तो ये है कि विरोध करते करते हम भी उसी कैरेक्टर में आ जाते हैं कभी कभी, और जब हम विरोध करने का मेथड सीख जाते हैं, चीज़ों को निकालते निकालते, तो हम ही सुप्रीम हैं। और हम ही सुप्रीम का मतलब फिर बाकी कोई भी मतलब कोई भी नहीं। अब उसमें कैसे करना है? क्योंकि हिंदुस्तान एक ऐसा सनातन देश है जिसमें हजारों प्रकार की पद्धतियां डेवलप हुई ईश्वर की प्राप्ति के लिए। व्यक्ति को कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल करने के लिए हजारों प्रकार की पद्धतियां डेवलप हुई। हजारों प्रकार की पद्धतियां डेवलप होने से मतलब है कि किसी ने वेदों में ज्ञान ढूंढा, किसी ने वेदों के विभिन्न खंडों में ज्ञान ढूंढा, किसी ने उपनिषदों में ज्ञान ढूंढा, किसी ने गीता जी में सार ढूंढा, किसी ने भगवत गीता में सार नहीं ढूंढा तो उसने अष्टावक्र गीता में सार ढूंढा, किसी ने उनके स्मृतियां लिखी गई तो स्मृतियों में सार ढूंढा, किसी ने पुराणों में उसका सार ढूंढा, इतिहास भारत का अगर जानना हुआ, किसी ने भक्ति मार्ग से ढूंढा, किसी ने विभिन्न प्रकार के नर को नारायण मानकर ढूंढा। इस प्रकार किसी न किसी माध्यम से, चूंकि बहुत पुराना देश हमारा है और संसार में सबसे पुरानी हस्ती हमारी है, सनातन धर्म हमारा सबसे पुराना है, इसलिए इसमें बहुत सारी शाखाएं होना स्वाभाविक है। इस्लाम में बहुत शाखाएं, 900 के ऊपर या 1000 के लगभग शाखाएं हैं, वो केवल 1500 वर्ष पहले पैदा हुए तब। क्रिश्चियनों में भी बहुत सारी शाखाएं बहुत कम हैं हिंदुइज्म के मुकाबले, क्योंकि उनका 2000 साल पहले जन्म हुआ। इसी प्रकार जो रिलीजन अभी 2000 साल, हिंदुइज्म को छोड़कर 2000 साल या उससे बाद में जिनका जन्म हुआ, उनकी शाखाएं कम होना स्वाभाविक है, क्योंकि वो अभी उस स्टेज पर पहुंचे नहीं हैं, वो भी इनिशियल स्टेज पर। लेकिन भारत में शाखाएं होना स्वाभाविक है, बहुत ज़्यादा शाखाएं होना स्वाभाविक है, क्योंकि भारत सनातन है, हजारों लाखों वर्षों से वो जीवित है। और हमारी संस्कृति ये रही है कि हमने जो भी साधु संत हमारे यहाँ आया है, उसने पुराने जो इस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल हैं उनमें जितना करप्शन का पार्ट रहा उसके खिलाफ वो शुरू हुआ, यानी कि उसमें जो रॉन्ग प्रैक्टिसेस आ गई उसके खिलाफ वो शुरू हुआ और उसने करेक्शन करके आगे चले। लेकिन किसी दूसरे सेक्ट, किसी दूसरे आराधना करने वाले व्यक्ति के खिलाफ कभी उसने ऐसा नहीं किया कि भाई ये मैं इसका विरोधी हूं। लेकिन जब ये कम्युनिस्ट मॉडल हिंदुस्तान में एंट्री मारी, या जो सोनिया गांधी का मॉडल हिंदुस्तान में एंट्री मारी, इन लोगों ने एक नया गेम करना शुरू किया, हिंदू को टेररिस्ट कैसे कहा जाए। कांग्रेस ने बाकायदा अपने सभाओं में कहना शुरू किया हिंदू टेररिज्म, पी चिदम्बरम ने हिंदू टेररिज्म का फिलॉसफी दी, राहुल गांधी ने उस पर भाषण दिए, सुशील कुमार शिंदे उस पर खूब बोले, और पूरी कांग्रेस बोली हिंदू टेररिज्म। और उसको सिद्ध करने के लिए भारत में प्रज्ञा भारती जी जैसे लोगों के, कर्नल पुरोहित जैसे लोगों के खिलाफ मुकदमे किए गए, बिना किसी कारण के उनको जेल में रखा गया, सिर्फ इतना सिद्ध करने के लिए कि हिंदू टेररिस्ट होता है। अब उसकी मेथोलॉजी क्या है कि किसी एक सेक्ट में कहता हूं कि कोई एक नया स्वामी पैदा हो गया, उस स्वामी ने 4 बातें लिख दी, ये आवश्यक नहीं है कि वो स्वामी सब कुछ जानता हो। हिंदुइज्म इतना बड़ा विषय है कि विवेकानंद जी कहते थे कि ये इतना बड़ा समुद्र है कि इसमें गोता लगाकर वो निकाल लाओ जो तुम्हें चाहिए। और धर्म संसद में उन्होंने कहा कि आप उसको नहीं समझ सकते, जो क्रिश्चियनों को बोला कि आप चर्च में पूजा करने वाले लोग हैं, आप हिंदुइज्म को समझ नहीं सकते, क्योंकि कुएं का मेढक समुद्र को नहीं समझ सकता। उसने कभी समुद्र देखा ही नहीं तो वो समझेगा कैसे। इसलिए एक विचारधारा आपकी है कि हमारा चर्च, रूल ऑफ चर्च हो, उस एक विचारधारा के आधार पर आप हिंदुइज्म को नहीं समझ सकते। अब बात तो बिल्कुल उनकी सही है, लेकिन कोई दूसरा स्वामी पैदा हुआ, उसने कहा ना ये नहीं, ये सही है। मैं आपको एक प्रकरण बताता हूं इंडोनेशिया का।
हमारे यहाँ से एक संत गए इंडोनेशिया में। अटल जी वो घटना सुनाया करते थे। ऑफिशियली तो मैंने नहीं देखी, लेकिन मैं जब छोटा था तो अटल जी हमारे कॉलेज में आया करते थे। तो वो हम लोग स्कूल के कॉलेज के बच्चे इकट्ठे बैठते थे। कभी अशोक सिंघल जी आते थे, कभी अटल जी आते थे, ऐसे महापुरुष हमारे यहाँ आते थे और उनके बीच में हम लोग बैठकर चर्चा करते थे। तो उन्होंने एक बड़ा रहस्यमय बात बताई। उन्होंने कहा कि इंडोनेशिया में एक संत गए और वहाँ उन्होंने देखा कि भाई यहाँ तो हर घर में एक सुअर पालन है, सुअर का पालन करते थे। इंडोनेशिया में हिंदू समाज के हर घर में एक सुअर, जैसे हमारे यहाँ गाय रहती है वैसे वो सुअर पालते थे। तो संत से उन्होंने पूछा कि भाई हम ये करते हैं, आप लोग गाय पालते हो, हमको ये पालते हैं। तो संत ने कहा नहीं नहीं, ये अच्छा काम नहीं है, ये तो बड़ा बुरा काम करते हो, किसने बताया तुमको? तो उन्होंने कहा साहब आज से बहुत साल पहले, मतलब सैकड़ों साल पहले कुछ भारत के संत आया करते थे और भारत के संतों ने कहा कि सूर पालन होना चाहिए और सूअर में भी अवतार देखा गया भगवान का, इसलिए हम सूअर पालते हैं। इन संत ने कहा कि नहीं, वो कोई संत आए होंगे, उन्होंने गलत कह दिया, उनको पता नहीं होगा, सूअर पालन अच्छा नहीं है, हिंदू समाज के लिए अच्छा नहीं है, वो मलमूत्र खाता है, इसलिए उसको नहीं पालना चाहिए, हमको गाय पालनी चाहिए। अटल जी का जब वहां प्रवास हुआ तो अटल जी को यह प्रकरण जब सुनने को मिला तो उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला? उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि जिस समय कोई पहले संत आए होंगे उस समय इंडोनेशिया हिंदू राष्ट्र हुआ करता था और इस्लाम वहां पर अपनी पैठ बना रहा था। और इस्लाम का सबसे विरोधी, अगर इस्लाम किसी को अछूत मानता है तो वो सूअर को मानता है। इसलिए हमारे किसी संत ने इस्लाम से बचने के लिए यह सलाह दे दी होगी कि सूअर पालन करिए। लेकिन बाद के संत सात्विक गए और सात्विक संत जब पहुंचे तो उन्होंने कहा सूअर पालन नहीं होना चाहिए, उन्होंने सूअर पालन बंद करवा दिया। नतीजा निकला कि धीरे धीरे इंडोनेशिया पूरा इस्लामिक हो गया, क्योंकि सूअर पालन इंडोनेशिया से बंद हो चुका था। इसलिए हर चीज का, हर एक बात का अपना एक बहुत बड़ा महत्व होता है। अगर आप छोटे चश्मे से देखेंगे तो उस महत्व को नहीं देख सकते कि कारण क्या था। इसलिए हिंदुइज्म का जब डेवलपमेंट हुआ पूरे संसार, पूरे देश में, और जहाँ जहाँ तक हिंदुइज्म था, जो बृहत्तर भारत था, वहाँ हर एक जगह का अपना अपना फिलॉसफी है। जैसे मैं आपको हिंदू लॉ की बात करता हूँ। हिंदू विधि जब हम पढ़ाते हैं तो कोई ये कह सकता है कि हम पुराणों पर विश्वास नहीं करते, कोई ये कह सकता है हम स्मृतियों पर विश्वास नहीं करते, लेकिन आज भी इंडियन सक्सेशन एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट का सेक्शन 6 मिताक्षरा परिवार के आधार पर चलता है। और मिताक्षरा लिखा विज्ञानेश्वर ने। विज्ञानेश्वर ने भाष्य बनाया, उसका भाष्य बनाया उनका याज्ञवल्क्य से। याज्ञवल्क्य ने 2 वेदों की रचना की, वेदों के 2 खंड लिखे। अब याज्ञवल्क्य, फिर याज्ञवल्क्य की स्मृति, याज्ञवल्क्य की स्मृति का भाष्य के आधार पर मिताक्षरा और मिताक्षरा परिवार। आज भी हिंदुस्तान में मिताक्षरा परिवार फॉलो होता है। 95% हिंदुस्तान में मिताक्षरा परिवार के हिसाब से सक्सेशन होता है, उत्तराधिकार मिलता है। अब ये मिताक्षरा परिवारों में अलग अलग प्रैक्टिस है। तो 5 प्रकार के मिताक्षरा परिवार हिंदुस्तान में डेवलप हुए, जिसमें पंजाब शाखा अलग है, वहां की प्रैक्टिस अलग है। जिसमें काशी की शाखा अलग है, बनारस शाखा, वहां की प्रैक्टिस अलग है। दक्षिण शाखा अलग है, मिथिला की शाखा अलग है और महाराष्ट्रीयन शाखा अलग है। ऐसी 5 शाखाएं बनी उसकी। अब पांचों में अगर आप एक ही हिंदू ढूंढोगे तो एक हिंदू की प्रैक्टिस नहीं मिल सकती। पांचों हिंदू हैं। कोई गुरुद्वारे में जाकर विवाह करता है, कोई 7 फेरे लेकर विवाह करता है, कोई कुछ मंत्रोच्चारण करके विवाह करता है, कोई सिंदूर करके विवाह करता है। इन पांचों के विवाह की संस्कृतियां अलग अलग हैं, लेकिन पांचों हिंदू हैं। अब कोई उत्तर भारतीय कह सकता है, यानी कि पंजाब का कोई व्यक्ति है जो यहां सनातन जिसको वो मानता है, वो कहता है कि मैं आर्य समाज से विवाह करता हूं, यही सच है, बाकी ये क्या आप फालतू काम करते रहते हो, रात में खाना पीना और पलाने पूरी रात खराब करते हो, आइए मैं 15 पढ़ता हूं, फेरे लगाइए और जाइए, फोटो खिंचाइए। लेकिन अगर यही बात आप साउथ इंडिया में चले जाएंगे मद्रास शाखा के पास, तो मद्रास शाखा इसको स्वीकार नहीं करेगी। इसी प्रकार आप काशी शाखा चले जाएंगे तो काशी शाखा इसको वैसा का वैसा स्वीकार करे, यह आवश्यक नहीं है। तो ये 5 अलग अलग स्कूल हैं, इनके खान पान अलग अलग हैं, इनकी विवाह पद्धतियां अलग अलग हैं, इनका रहन सहन अलग अलग हो सकता है, लेकिन इनके संस्कार एक है।
तो इन शाखाओं में एक सेंट्रल पॉइंट क्या बने कि देश जुड़ जाए। हमारे पूर्वजों ने प्रयास किया होगा, इनको देश जोड़ने के लिए रामायण को सेंट्रल पॉइंट रखा गया। इसलिए उत्तर भारत और दक्षिण भारत दोनों में राम का अस्तित्व है। भगवान को, राम को भगवान मानते हैं और उनके चरित्र को धारण करते हैं, उनका मंदिर बनवाते हैं, उनकी पूजा पाठ करते हैं और उस स्थान पर एक साइंटिफिक माहौल बनाते हैं। अब इसमें दक्षिण भारत में जो राम हैं, वो जब जिसमें आप रामलीला देखेंगे तो वो एक बड़ा सा घाघरा पहनते हैं, बड़ी बड़ी मूछें उनकी रहती हैं, बड़ा सा मुकुट लगाते हैं, आंखों पर बड़ा बड़ा सा काजल लगा होता है उनके। लेकिन उत्तर भारत में वही रामलीला अगर आप देखेंगे तो वनवासी राम है। राम में फर्क नहीं है, उनके रहने सहने में फर्क है और व्यक्ति की आस्था में फर्क नहीं। राम के नाम से पूरा देश जुड़ा हुआ है। अब इसको, स्ट्रक्चर को तोड़ना है तो क्या करना पड़ेगा? तो अगर मुसलमान इसको बोलेगा तो भारत में समस्याएं खड़ी हो जाएंगी, क्रिश्चियन इसको बोलेगा तो भारत एक हो जाएगा। तो हिंदू से क्यों ना, हिंदू की एक शाखा को क्यों ना पीछे से फंडिंग की जाए, हिंदुओं को क्यों ना समझाया जाए कि राम में भगवान नहीं है, वो तो योगेश्वर राम है, वो योगी है। परमेश्वर अलग होता है, वो निराकार है, ये तो आकार है। परमेश्वर जन्म कैसे ले सकता है? और परमेश्वर ने जन्म लिया तो उनके पास वो शक्तियां क्यों नहीं थी कि वो देखते ही उड़ा देते सारी दुनिया? उनको युद्ध क्यों लड़ना पड़ा? उनको 14 साल वनवास क्यों करना पड़ा? इस तरह की बकवास शुरू हो जाएगी। फिर अब चूंकि राम स्टैब्लिश हो गए, वैसे ही दूसरा कृष्ण स्टैब्लिश हो गए, तो अब इनको भगवान की तरह हमने पूजा और इनके मंदिर बना लिए और हमने एक भक्ति मार्ग स्टैब्लिश कर लिया। अब भक्ति मार्ग के माध्यम से मोहल्ले का हर एक व्यक्ति, उस इलाके का हर एक व्यक्ति सुबह को स्नान करने के बाद अपने मन को ठंडा करने के लिए, अपने मन को शांत करने के लिए, अपनी कन्फेशन करने के लिए कोई एक व्यक्ति चाहता है, कोई एक स्थान चाहता है। जैसे क्रिश्चियनिटी में भी कन्फेशन होता है, वो फादर के सामने करते हैं। हमारे यहां हमने कहा कि मंदिर में जाकर भगवान से अपनी सारी बात कह लो। अब वो बात कहने जाता है भगवान के पास कि भाई हमें ये दुख है, अपना मन हल्का कर लेता है, उसको आप क्या कहना शुरू कर दें? मन्नतवाद। कि वो मन्नत मांगने जाता है। भगवान जो अपनी रक्षा नहीं कर सकते वो तुम्हारी मन्नत कैसे पूरी करेंगे? अरे मैं पूछना चाहता हूं ऐसे लोगों से कि मेरा बाबा कपिल है, चल फिर नहीं पाते, फिर भी मेरे पिताजी उनसे सलाह लेने जाते हैं, अपना दुख सुख उनको बताने जाते हैं। वो इस स्थिति में नहीं रहते थे, मेरे बाबा इस स्थिति में नहीं होते थे कि मेरे पिताजी को कुछ बता सकें, लेकिन मेरे पिताजी का अपना स्वभाव था कि वो संसार का कोई दुख कारण मिलता था ना, वो हम लोग बच्चों को बताते थे क्योंकि हम लोग उस योग्य नहीं थे कि हम लोगों को बताया जा सके। वो जाते सीधे पिताजी के कमरे में गए और पिताजी को उन्होंने सारी बात बताई। उन्होंने हाँ ना हूं हाँ जो कर दिया, और साथ में वो ये भी बाबा जी हमारे कह देते थे कि भाई तुम देख लो, मैं तो बहुत दिनों से बाहर गया नहीं, तुम देख लो कैसे करना। लेकिन फिर भी वो उनसे ही दुख अपना दूर करने जाते थे। अब कोई ये कह दे कि इनसे पूछने गए हो जो स्वयं नहीं जानते कुछ, इनसे क्यों पूछने गए हैं? जो स्वयं अपनी रक्षा नहीं कर सकते तुम्हारी रक्षा कैसे कर सकते हैं? उनके पास क्यों गए? तो ये बात अपनी समझ में नहीं आती। ये मन्नतवाद, बाबा के पास मैं गया, अपने दादाजी के पास गया, अपने दुख दर्द बताए, ये मन्नतवाद है, ये स्वीकार नहीं हो सकता। ये तो हिंदुइज्म को तोड़ने की एक विधि है। अब बड़ा महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताता हूं। भगवान राम के मंदिर का डिस्प्यूट पूरे देश से जुड़ा हुआ था। पूरे देश के हिंदू समाज ने इस पर शहादत दी, और हम जानते हैं कि 1989 से लेकर 1992 में क्या हुआ। सैकड़ों लोगों की शहादत गई पुलिस की गोली के द्वारा। लेकिन राम मंदिर वहीं बनाएंगे ऐसा हमने ठान कर रखा था। पूरा हिंदुस्तान में, पूरे विश्व में जो हिंदू समाज था उसने पूरी शक्ति लगाई, और ये जो आज की भारतीय जनता पार्टी, इसकी सरकार बनवाने के लिए पूरी शक्ति लगाई कि ये बैठेंगे तो राम मंदिर बनेगा, जैसे ये बैठेंगे तो 370 हटेगा, ऐसा लोगों का विचार हुआ। अब वो डिस्प्यूट सुप्रीम कोर्ट में आया। आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट किस आधार पर हुआ? सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट हुआ स्कंद पुराण के आधार पर। पूरा जैसे मुसलमानों का ये रुख था कि भाई ठीक है, हम अगर ये मान लेते हैं कि अयोध्या वहां पर थी, भगवान वहां पर पैदा हुए, लेकिन इसी स्थान पर भगवान पैदा हुए ये कौन बताएगा? इसलिए सब, यहां तो हमारी मस्जिद थी, ये ओपन लैंड पड़ी हुई थी, यहां तो हमारी मस्जिद थी, जहां पर हमारी मस्जिद बनी हुई थी वहां पर भगवान का जन्म नहीं हुआ। आपकी मान्यता हम मानते हैं, लेकिन आप कहीं भी मंदिर बना लो, क्योंकि पूरी अयोध्या में जगह आइडेंटिफाइड नहीं है।
अब ये किसने बताया, कैसे पता लगा कि जहां पर ये गुम्बद हैं वहीं पर भगवान राम का अस्तित्व था? उसके दो साक्ष्य। एक तो खुदाई में हमको मिला, तो मंदिर खुदाई में मिला, ये तो नहीं बताता कि यहां भगवान का जन्म हुआ। वो तो बहुत जगह अवशेष मिल सकते थे, बहुत प्रकार के अवशेष मिल सकते थे। दूसरा महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट जो ये कहता है कि यहीं पर भगवान का जन्म हुआ था, यही उनकी कोठरी थी जहां पर माता ने उनको जन्म दिया है, वो स्कंद पुराण है। बहुत बड़ी एक जज साहब ने उसमें पूरा स्कंद पुराण का विवरण दिया है और इस पर बहस हुई सुप्रीम कोर्ट में। मुसलमानों का जो इसमें कंटेंशन, मुसलमान, कांग्रेस, कम्युनिस्ट और जो इस तरह के मंदिर विरोधी लोग हैं, इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में इस बात के लिए सिद्ध करने की कोशिश की कि पुराण जो हैं वो ऑथेंटिकेटेड नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जब दूसरी दोनों तरह की बहसें हुई तो यह सिद्ध हुआ कि पुराण ऑथेंटिकेटेड है, उसमें लिखी हुई हिस्ट्री ऑथेंटिकेटेड है। पढ़ने का तरीका अलग अलग हो सकता है। अगर हम संस्कृत का व्याकरण नहीं जानते, हम ज्योतिष नहीं जानते, कोई लोग ज्योतिष को मैजिकल ग्रंथ बता सकते हैं कि ये मैजिक्स पर हम विश्वास नहीं करते, लेकिन वो तो खगोल शास्त्र है, हम जानते हैं। कुछ कल्प नहीं जानते, कुछ सूत्र नहीं जानते, कुछ निरुक्त नहीं जानते कि हर एक चीज का अलग अलग संदर्भ में अलग अलग मतलब होता है, तो फिर वो क्या करेगा? मैं जैसे बताता हूं, एक गायकोनोलॉजिस्ट किसी महिला के शरीर को देखता है या देखती है, उसकी दृष्टि दूसरी होगी, क्योंकि वो उस पर साइंटिफिक दृष्टि रखती है, डॉक्टर या मेल डॉक्टर या फीमेल डॉक्टर, इसलिए वो साइंटिफिक दृष्टि से उसका चेकअप करती है, उसको उसमें कामेक्षा नहीं जगती। लेकिन एक व्यक्ति जो उस विद्या को जानता ही नहीं, जो गायकों को जानता ही नहीं, उसमें वो मादकता दिखेगी, वो स्त्री उसको नग्न दिखेगी, उस स्त्री में उसको बहुत सारी खामियां दिखेंगी, उसमें उसको वल्गैरिटी दिखेगी। लेकिन गायकोलॉजिस्ट को उसमें कुछ नहीं दिखेगा। गायकोलॉजिस्ट को जो वो देख रहा होगा वही दिखेगा। जैसे अर्जुन को वही दिखेगा जो वो देखना चाहता है, लेकिन भीम को वो नहीं दिखेगा जो द्रोणाचार्य जी दिखाना चाहते हैं। ये फर्क है। इसलिए पुराणों में किसी को दृष्टि नहीं है तो वो उसका रॉन्ग इंटरप्रिटेशन करेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में इस बात पर हम सब जानते हैं कि कब से केस चल रहा है, और 10 साल तो सुप्रीम कोर्ट में यहां लग गए अपील आने के बाद, इलाहाबाद हाई कोर्ट से। और स्कंद पुराण को कोर्ट में ये सिद्ध किया, ये ऑथेंटिकेटेड सोर्स है, और स्कंद पुराण के आधार पर वहीं पर एग्जैक्ट राम मंदिर बना दिखाई पड़ा। आज जो स्ट्रक्चर बना था एग्जैक्ट वहीं पर जहां पर भगवान राम के जन्म का प्रकरण स्कंद पुराण में लिखा है। अब ये बन गया, क्या करेंगे? ये जो मस्जिद के पक्ष में लोग खड़े थे, कुछ लोगों को फंडिंग करके पुराण ऑथेंटिकेटेड नहीं है, ये तो मैनमेड है, ये इंसानी ग्रंथ है, ये सिद्ध करवा दीजिए। तो देश में जजमेंट होने के बाद, राम मंदिर बनने के बाद भी एक नया आंदोलन शुरू हो जाए और ये कहा जाए कि जजमेंट गलत था। क्यों? क्योंकि पुराण ऑथेंटिकेटेड नहीं थे, पुराणों के आधार पर जजमेंट कैसे हो जाएगा? ये मूवमेंट चल रहा है, और कैसे बड़ी क्लेवरली डाला जाता है उसको कि वो दुनिया भर की बातें करें हिंदुइज्म की, हिंदुओं को अच्छे संस्कार की, अच्छे कामों की, धर्म संस्कृति की, हिंदुओं का जहां इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट की बातें करने की, और उसमें 1 2 3 बीच बीच में लेक्चर्स डालते रहें, उसमें बीच बीच में 1 2 3 लेक्चर डालते रहें, और वो ऐसे लेक्चर डालते रहें जिससे हिंदुइज्म का जो बेसिक स्ट्रक्चर है ना, ये हिल जाए। मैं ऐसे सभी लोगों से आग्रह करना चाहता हूं कि अगर आपको ज्ञानता नहीं है, आपके किसी गुरु ने, आपके किसी सिखाने वाले ने, आपने कोई ग्रंथ, आपने कोई इंटरप्रिटेशन, आपने कोई बुक ऐसी पढ़ ली है जिसमें उसका मिस इंटरप्रिटेशन दिया है, उसके आधार पर आप कृपया करके बोलना बंद कर दीजिए। बिल्कुल वैसा ही हिंदुस्तान के साथ हो सकता है जो इंडोनेशिया का हुआ। एक बात और है जिसमें लोगों ने प्रश्न उठाने शुरू किए कि साहब हिंदुइज्म का आधार ही प्रश्न है, और प्रश्न ना करूं तो मैं हिंदू नहीं हूं,
जी हाँ, हिंदुइज्म का आधार हिंदू है, प्रश्न हैं और प्रश्न उठाने चाहिए, क्लैरिफिकेशन करना चाहिए। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि 5वीं के अध्यापक से ग्रेजुएशन का सवाल पूछना चाहिए क्या? मैं जानना चाहता हूँ इंजीनियरिंग का स्टूडेंट जो अपने आप को इंजीनियर कहता हो, वो 10वीं क्लास में पढ़ाने वाले टीचर से क्वेश्चन करेगा क्या? ये समाज जिसको अध्यात्म की जानकारी नहीं है, ये हिंदुस्तान जो विभिन्न मैथोलॉजी से बना हुआ है, हिंदू समाज विभिन्न मैथोलॉजी से बना हुआ है, उनसे प्रश्न करना उचित है क्या? तो प्रश्न करना है धर्म संसद में करना चाहिए। प्रश्न करना है तो उसका उचित स्थान होना चाहिए जहां पर आप प्रश्न करिए। ये कम्युनिस्ट फिलॉसफी मत एडॉप्ट करिए, ये कम्युनिस्टों के बहकावे में मत आइए जो प्रश्न करते हैं और हिंदुस्तान को कंफ्यूज करते हैं। इसलिए देश को कंफ्यूज करने के लिए प्रश्न नहीं होना चाहिए, प्रश्न होना चाहिए आपकी जो अंतरात्मा है उसके प्रश्न हैं, उनके जवाब जानने के लिए। तो उसके जवाब जानने के लिए उचित फोरम होना चाहिए, उचित स्थान होना चाहिए जहां पर आप प्रश्न कर सकते हैं। लेकिन ये यूट्यूब यूनिवर्सिटी पर प्रश्न नहीं कर सकते, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर प्रश्न नहीं कर सकते, फेसबुक यूनिवर्सिटी पर प्रश्न नहीं कर सकते। यहां पर केवल हिंदू को कंसोलिडेट कैसे किया जाए, उनको कैसे मिलाया जाए, वो विधि बताइए। हिंदुओं को तोड़ने का, उनको ज्ञान बखारने के लिए उनको तोड़ने की विधि मत बताइए प्लीज। इसलिए प्रश्न पूछने का उचित फोरम है, धर्म संसद में जाइए। धर्म संसद हमारे देश में है, विभिन्न प्रकार की धर्म संसदें लगती हैं, उन धर्म संसदों के बाकायदा एक एक महीने के कार्यक्रम होते हैं, संत अपनी बात रखते हैं, उस पर वाद विवाद होता है, बातों में अपनी अपनी बातें लोग कहते हैं। शंकराचार्य जी ओपन रोड पर भाषण देना नहीं शुरू किया था, उन्होंने कहा मैं मठों पर जाऊंगा और मठों पर मेरे कुछ प्रश्न हैं, जो मेरे प्रश्नों का जवाब दे देगा तो मैं उसका, और जो मेरे प्रश्नों के जवाब नहीं दे पाया तो वो मेरा हो जाए, इस शर्त के साथ मैं सबसे बहस करूंगा। तो वो मठों में गए, उन्होंने ओपन भाषण, ओपन में क्या किया, उन्होंने चारों धामों की स्थापना कर दी हिंदू समाज के लिए कि आप यहां जाइए, बाउंड्री सुरक्षित रहेगी और ईश्वर की आराधना आप कर पाएंगे। इसलिए ये बातें दिमाग में रखनी चाहिए कि प्रश्न करने का उचित स्थान क्या है। इसलिए मैं बार बार आग्रह करता हूं आप लोगों से कि प्लीज इस तरह के वीडियोस, इस तरह के टिकटॉक, इस तरह के यूट्यूब, इस तरह के जो यूट्यूब यूनिवर्सिटीज़ पर चलने वाला है, इसमें इस तरह के ज्ञान मत दीजिए प्लीज़। हिंदुस्तान को जोड़ने का ज्ञान दीजिए कि जोड़ेंगे कैसे, कैसे हिंदुस्तान एक हो जाए, कैसे इन विभिन्न मत संप्रदायों के बीच में हम सब अपने अपने मतों को ध्यान में रखते हुए एक हो जाएं। यह हम सबका दायित्व बनता है। और कंपेयर मत करिए मजार को और भगवान को, मजार पूजने वाले और भगवान पूजने वाले नहीं। भगवान और मजार में बहुत फर्क है। आप मजार को भगवान के साथ कंपेयर मत करिए प्लीज, कोई भी ना करे हमारे देश में। मजार को कंपेयर करेंगे तो मुझे लगता है कि इससे ज्यादा हिंदुइज्म का नुकसान और कोई नहीं कर सकता। इसलिए ये हमारे यहां डिस्टर्बेंस हो, क्योंकि भारत की जो जान है ना वो हिंदुइज्म में है, और हिंदुइज्म के बहुत सारे प्रकार हैं। किसी एक व्यक्ति को एक प्रकार लॉजिकल बात लेकर आप खड़ा कर दीजिए, जैसे लॉजिकल बातें हो सकती हैं। कम्युनिस्ट लॉजिकल बात करते हैं, वो कहते हैं देश क्या, देश कैसा देश, जब मेरे ही राइट नहीं है, जब मैं ही सुखी नहीं हूं तो मैं क्यों देश सोचूं। अब वही राइट विंग कहती है कि मैं रहूं ना रहूं मेरा देश रहेगा, देश है तो मैं हूं, और कम्युनिस्ट समझाएंगे तुम हो तो देश है, तुम नहीं हो तो देश किस लिए देश का। इसलिए वो फिर नारे लगाते घूमते हैं। तो ये लॉजिक और इलॉजिकल बातों में मत पड़िए प्लीज। ये सब स्टूपिड टॉक्स बंद कर दीजिए, धर्म मत समझाइए। धर्म समझाने के लिए धर्म संसद भारत में बैठती है, धर्म समझाने के लिए विश्व हिंदू परिषद का गठन हुआ है, धर्म समझने और समझाने के लिए संतों की बैठकें होती हैं, संतों की शास्त्र होते हैं, उनमें शास्त्रार्थ होता है, उनको ही करने दीजिए प्लीज। ये यूट्यूब पर टिकटॉक टॉक और ये बेवकूफ़ी भरी बातें करना बंद कर दीजिए। अगर किसी स्वामी ने कुछ ऐसा लिख दिया हो तो कृपया करके उस पुस्तक को नमन करके अपनी पॉकेट में रख लीजिए। बिल्कुल वैसे ही मैं बार बार कह रहा हूं कि इंडोनेशिया में सुअर पालन हमारे यहां करवाया गया अगर होगा, मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूं, लेकिन हमारे किसी संत ने वहां कहा और उसका परिणाम निकला, और जिस दिन उसको बंद कर दिया उस दिन परिणाम दूसरा निकला। इसलिए भगवान को प्लीज किस उद्देश्य से क्या किया गया आपके समझने का नहीं है, आप मत समझिए। हमें जब तक हिंदुओं की सारी शाखाएं एक होकर नहीं लड़ेंगी तब तक हिंदुस्तान नहीं बच सकता। और शाखाओं में आप ज्ञान अज्ञान के बेस पर एक दूसरे से झगड़ा करवाएंगे,
ज्ञान विज्ञान के आधार पर आप एक दूसरे को नीचा दिखाएंगे तो हम कैसे चलेंगे? इसलिए प्लीज मैं आग्रह करता हूं, हाथ जोड़कर आग्रह करता हूं कि इस प्रकार की स्टूपिड टॉक्स बंद कर दीजिए, हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा। आपके ज्ञान की वजह से हमारे देश का जो स्ट्रक्चर है ना, वो कहीं ना कहीं अंग भंग होने लगेगा। ये स्वामियों का काम है, उनको करने दीजिए। ये संतों का काम है, वो जो कर रहे हैं उनको करने दीजिए। ये इसमें अगर आपको समस्या है तो धर्म संसद के सामने रखिए, लेकिन ये ओपन बुक असाइनमेंट और ओपन रोड पर मत भाषण दीजिए। प्लीज़ मैं आग्रह करता हूँ आप सभी से, जो इस वीडियो को सुन रहे हो उन सभी को मैं आग्रह करता हूँ, हिंदुस्तान बचाना है तो हिंदुइज्म उसकी जान है। इनकी विभिन्न शाखाएं हैं, इन शाखाओं पर प्रश्न मत खड़े करिए। उन शाखाओं के जानकारों के पास जाकर व्यक्तिगत बहस करिए और उससे शास्त्रार्थ करके कुछ निकालने की कोशिश करिए। अपना ज्ञानवर्धन करिए, दूसरे का ज्ञानवर्धन प्लीज मत करिए। धन्यवाद। इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि लॉ स्टूडेंट्स को, लॉयर्स को और आम आदमी जो लॉ जानना चाहता है वो पेड प्लस फ्री क्लासेस का लाभ ले सकता है।